दंगा का मामला सामने आया। अब जौनपुर की अटाला मस्जिद जिसपे इस हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कल आपने एक बयान दिया कि अभी ये मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं और उसके बाद फिर हम बुद्ध को ढूंढेंगे क्योंकि वो पहले सब बुद्धिस्ट प्लेसेस हुआ करती थी। आपके ये बयान में आपने कहा है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद लगातार इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर उतारू है, कभी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा उठाएगी तो कभी मस्जिद में मंदिर खोजने का बात लेके आएगी, और आज एक फैशन चल गया है हर मस्जिद में मंदिर खोजने का। कभी ज्ञानवापी का मामला उठाया गया, तो अब संभल, बदायूं, अजमेर, जौनपुर का मामला उठाया जा रहा है, कभी मथुरा की बात की जाती है। तो स्वाभाविक रूप से इतिहास इस बात का गवाह है और इतिहास इस बात का साक्षी भी है कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, इतिहास उड़ेदा जाएगा, तो बहुसंख्यक हिंदू मंदिर पहले बौद्ध मठ थे। यहां तक कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम भी बौद्ध मठ था। अगर यही प्रकार की बात चलती रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल हर मस्जिद में मंदिर खोजते नजर आएंगे, तो आगे आने वाले दिनों में इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्मावलंबी लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे, जो भाजपा के लिए महंगा साबित होगा। इसलिए देश में अमन, चैन, भाईचारा, सौहार्द बना रहे। 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति रही है, उसे हूबहू हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सब है भाई भाई, ये बात आगे भी चलती रहे। लेकिन सर, आपने मंदिर को जो बात कर तो कह रहे हैं उसका कहाँ क्या सबूत है, क्या है? क्योंकि सारे सबूत हैं। इसके पहले भी कुछ मठाधीशों ने, उसमें एकाश शंकराचार्य भी थे, सवाल उठाया था कि मौर्य जी बिना ऐतिहासिक साक्ष्य के रख रहे हैं। और जब 4 दिन बाद मैंने सारे ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ इस बात को चुनौती दिया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये सब 11वीं 12वीं शताब्दी में मंदिर बनाए गए, पहले बौद्ध मठ थे, तो सबकी बोलती बंद हो गई थी। इसलिए इतिहास कुरेदना इनके लिए भारी पड़ेगा। अच्छा होगा कि जो संविधान की व्यवस्था है, धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, सरकार उसका अनुसरण करे, संवैधानिक मान्यताओं को ध्यान रखते हुए सभी धर्म, पंथ, जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करे। इसी से भारत का विकास भी होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी विश्वगुरु 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 बनाने की ढोंग करती रहती है, वह हिंसा से नहीं बन सकता है, वह बुद्ध की विचारधारा से ही चल सकता है। इसलिए शांति, अमन, चैन, भाईचारा, सौहार्द बनाए रखते हुए संविधान का भी सम्मान करें और लोकतंत्र का भी सम्मान करें, तथा जितने भी भारतीय हैं, किसी धर्मावलंबी, कोई भी धर्मावलंबी हो, उन सबका सम्मान करें। सर, एक सामने लेके इन्होंने संभल के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया बहुत मुखरता से, लेकिन अगर अच्छा होता कि इन्होंने उस वक्त रामपुर की घटनाओं के बारे में जिक्र किया होता और रामपुर पे अगर अंकुश लगा होता तो संभल में ये घटनाएं सामने ना आती। तो रामपुर पे जो
समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की चुप्पी रही है उससे काफी नाराज नजर आ रहे हैं आजम खान। देखिए, अब इसमें कोई दो राय नहीं कि आजम खान जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। भाजपा सरकार में उनके साथ जिस तरीके से जनजाति अत्याचार हुए हैं जगजाहिर भी है, और वो कई बार नेता विरोधी दल भी रहे हैं, विपक्ष की अच्छी भूमिका भी निभाने में माहिर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज वाकई में विपक्ष को मुखर होकर सड़क पे आना चाहिए, सरकार को घेरने के लिए जबरदस्त तैयारी करनी चाहिए, कहीं न कहीं विपक्ष उसमें कमजोर पड़ रहा है। तो उनका दर्द अपनी जगह सही है, और अगर विपक्ष अपने तेवर और भूमिका में होता तो जो रोज भाजपा के नए नए ड्रामे चल रहे हैं, ये ड्रामे तो नहीं होते। विपक्ष में तो आप भी हैं। मैं तो मजबूती उठा ही रहा हूं, और समाजवादी पार्टी में ऐसे ही मामले को उठाने के नाते मेरा मतभेद हुआ था, जिसके नाते मुझको समाजवादी पार्टी को अलविदा कहना पड़ा था। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्ष पार्टी है, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका में आज तक नहीं आ पाई है। अभी भी सत्ता जैसे व्यवहार समाजवादी पार्टी करती है, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष होता है, और विपक्ष को बेमुरवत होकर के जनहित के मुद्दों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहां तो विपक्ष डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि भारतीय जनता पार्टी जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर विपक्ष को कमजोर कर रही है, कहीं न कहीं विपक्ष सदमे में है। उससे उभरना चाहिए, अपने तेवर में आकर के भाजपा के मनमानेपन पर रोक लगाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। विपक्ष की आपने बात करी, इन सबसे एक अलग हट दूसरी पार्टी बीएसपी है। अभी कई दिनों से खबरें चली, सोशल मीडिया पे देखने को मिला है कि आपकी बीएसपी में वापसी को लेके काफी सुगबुगाहट नजर आ रही है। सोशल मीडिया पे तमाम अकाउंट्स हैं जो कह रहे हैं कि आपकी संभावना है बीएसपी में वापस जाने की, क्योंकि जिस तरह से जो लोग गए थे बीएसपी से, उनको वापस जाने की बात जो कही जा रही कि उनको पार्टी वापस ले सकती है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का तो खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर आधारित थी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी ने बाबा साहब के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन दोनों से हटकर एक अपना मनचाहा रास्ता तैयार किया, और जिसका कारण है कि आज जितने भी मिशनरी कार्यकर्ता रहे और मानव कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के साथी रहे, वो सब बसपा से बाहर हो गए। और बसपा कैसे काम कर रही है ये जग जाहिर है। इसलिए बसपा के ये बुरे दिन आए हैं, इसके लिए जिम्मेदार स्वयं सुश्री बहन मायावती जी हैं, इसके सिवाय और कोई नहीं। तो क्या जो आपके वापस जाने की बीएसपी रीज्वाइन है, जो लोग सोशल मीडिया पे तमाम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि मायावती ने बीती जो बैठक हुई थी उसमें कहा था कि जो लोग गए हैं वो वापस भी आ सकते हैं। जब ना वहां बाबा साहब का मिशन है, न सामाजिक परिवर्तन आंदोलन है, तो कोई क्यों जाएगा? आप नहीं जाएंगे मतलब? स्वाभाविक रूप से ये बकवास है, और बहुजन समाज पार्टी अपने जनाधार को रोकने के लिए इस प्रकार की सिगुफेबाजी करती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। तमाम लोग बीएसपी को आप बीजेपी की बी टीम बताने लगे हैं। बीजेपी की बी टीम बताने लगे हैं, इसका मतलब है कोई न कोई सच्चाई है, तभी तो लोग कहने लगे। और आज बसपा खत्म हुई है तो इसी नाते खत्म हुई है कि वो मिशन से हटकर भाजपा के डायरेक्शन में काम करती है।